हम प्यारे विद्यार्थियों, प्रतियोगी छात्र छात्राओं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी ढंग से चल रही होगी और ईश्वर आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाए, ये मेरी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा, टारगेट विद शैलेंद्र चैनल के नाम से हमने चैनल बनाया है और विद्यार्थियों को अपनी लक्ष्य तक पहुंचाने का एक थोड़ा प्रयास हम कर रहे हैं। शायद सभी छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज हम उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मालूम है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्षेत्र का चौथा स्थान है। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.51% है। देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश का प्रतिशत 16.51% है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। पहला स्थान चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और 5वां अपना राज्य उत्तर प्रदेश। चीन पहली जनसंख्या में चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, 5वां उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुल जिले 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर, मिलियन नगर 7 हैं। उन नगरों की संख्या जिनकी आबादी 10 लाख है, वो 10 लाख आबादी में आपका पहला स्थान तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही है। दूसरा उसके सटा हुआ राज्य औद्योगिक नगरी कानपुर है। धार्मिक नगरी वाराणसी है। धार्मिक नगरी प्रयागराज है। फिर मेरठ है, और आगरा है और गाजियाबाद है। ये इनकी आबादी लगभग 10 है। 10 लाख की आबादी लगभग इन जिलों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 62.7 वर्ष है। स्त्री पुरुष की आबादी का लगभग उत्तर प्रदेश जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की समान आयु जो है 62.7% है और पुरुष की 61.8 वर्ष मानी जाती है, जबकि महिला 2 वर्ष अधिक 63.7% है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र
3%। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का देश में कुल जनसंख्या का लगभग 7.3% है। कार्य सहभागिता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर 32.7% माना जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य सहभागिता दर 33.4% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 31.2% माना जाता है। कुल कार्यशील आबादी में से 75.7% में पुरुष और 24.3% महिलाएं हैं। यानी कि पुरुष जो कार्य करने वाले पुरुष की आबादी है 75.7 और महिला की है 24.3%। ये लोग कार्यशील हैं। कुल कार्यशील आबादी में से 78.9% है, इसमें ग्रामीण 21.1% लोग हैं। नहीं सॉरी, कुल कार्यशील आबादी में से कुल कार्यशील आबादी में 29.2% कृषक और 30.3% कृषि श्रमिक हैं। अर्थात कृषि क्षेत्र में राज्य के कुल कामगारों से 59.3% कामगार नियोजित हैं। वहीं पर कुल कार्यशील आबादी में 78.9% ग्रामीण और 21.1% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। जनसंख्या देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या 52.2% मानी जाती है, जबकि महिला जनसंख्या 47.72% मानी जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अगर हम चर्चा करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में पहला स्थान प्रयागराज या इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले में पहला जिला डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में महोबा है, दूसरा चित्रकूट है, तीसरा हमीरपुर है। साक्षरता राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि 1991-2001 के दौरान दर्ज हुई, जबकि सबसे कम वृद्धि दर 1961-71 के दौरान हुई। यानी कि राज्य का औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि 1991 से लेकर 2001 में दौरान दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम वृद्धि दर 1961 से लेकर 71 के दौरान दर्ज हुई। 2011 के अनुसार राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर केवल 20.1% का ही था।
इस तरह का सर्वाधिक अंतर महाराजगंज व सबसे कम कानपुर नगर जिले में है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 5.3% माना जाता है। देश में महिला साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का 31वां स्थान आता है। देश में औसत व पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बन सकता है पीसीएस में भी, हायर एजुकेशन में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, समीक्षा अधिकारी में इस पर क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7%, देश की ग्रामीण साक्षरता दर 65.46 और उत्तर प्रदेश की नगरीय साक्षरता दर 75.14% माना जाता है। पुरुष साक्षरता दर 77.3%, अंतिम आंकड़ों में 79.24% माना जाता है। महिला साक्षरता दर 57.2% माना जाता है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि 11.34% दर्ज हुई। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले पहला जिला गौतम बुद्ध नगर, दूसरा कानपुर नगर, तीसरा औरैया, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले में पहला स्थान गौतम बुद्ध नगर का आता है, दूसरा औरैया का आता है और तीसरा इटावा का स्थान आता है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले पहला स्थान श्रावस्ती का आता है, दूसरा स्थान बहराइच का आता है, तीसरा स्थान बलरामपुर का आता है। श्रावस्ती वही श्रावस्ती है जहाँ इनका 16 महाजनपदों में नाम आता है और गौतम बुद्ध जी श्रावस्ती में सर्वाधिक समय तक वर्षा काल में इन्होंने समय बिताया था। बहराइच में पहले श्रावस्ती इंक्लूड था, बाद में बहराइच से कटकर श्रावस्ती जिला बना और श्रावस्ती का मुख्यालय भिनगा माना जाता है। बहराइच का एक और पर्यटक स्थल प्रसिद्ध है, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह भी है, जो हर साल महीने भर मेला लगता है जेठ के महीने में, तो ये भी महत्वपूर्ण है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों में पहला स्थान श्रावस्ती का आता है। श्रावस्ती
श्रावस्ती का आता है। दूसरा स्थान बहराइच का और तीसरा स्थान बलरामपुर का आता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों में महत्वपूर्ण है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा लखनऊ और तीसरा गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में पहला स्थान श्रावस्ती का, दूसरा बलरामपुर का और तीसरा बहराइच का आता है। अब हम लिंगानुपात की तुलना कर लें। 2011 में की 2011 में उत्तर प्रदेश की महिला पुरुष अनुपात 898 तुलना में 2011 में प्रदेश के लिंगानुपात में सुधार हुआ है। लगभग 14 की संख्या में वृद्धि हुआ है। दो 2021 की तुलना में 2011 की तुलना में 2011 में प्रदेश के लिंगानुपात में सुधार हुआ है। 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात समग्र देश के लिंगानुपात से 31 कम है। वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से यह देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26वें स्थान पर आता है। स्वतंत्रता के बाद राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर 1991 से लेकर 2001 के दौरान दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 77.7% मानी जाती है, जबकि नगरीय जनसंख्या 22.30 मानी जाती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों में पहला स्थान प्रयागराज, दूसरा आजमगढ़, तीसरा जौनपुर। ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों में पहला स्थान गौतम बुद्ध नगर, दूसरा महोबा और तीसरा हमीरपुर आते हैं। नगरीय जनसंख्या वाले जिलों में सबसे अधिक गाजियाबाद, दूसरा लखनऊ और तीसरा कानपुर नगर का नाम आता है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों में गाजियाबाद पहला स्थान, दूसरा लखनऊ और तीसरा कानपुर नगर आता है। नगरीय जनसंख्या वाले जिलों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिलों में पहला स्थान श्रावस्ती का, दूसरा चित्रकूट का और तीसरा कौशाम्बी का
आता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम ग्रामीण वाले जिले। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम ग्रामीण वाले जिले। पहला स्थान गाजियाबाद का, दूसरा लखनऊ का, तीसरा कानपुर का स्थान आता है। न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज का नाम आता है। स्लम जनगणना। देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में देश की आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत 9.5% है। राज्य की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत 3.12% है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी पहला स्थान मेरठ का आता है, दूसरा आगरा का आता है, तीसरा कानपुर नगर का आता है। अब हम उत्तर प्रदेश के नक्शों को देखिए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को भी टच करता है, हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है और नेपाल देश को भी उत्तर प्रदेश टच करता है और बिहार को टच करता है उत्तर प्रदेश। उसी प्रकार से झारखंड को भी टच करता है, छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश का पूरा मैप, ये उत्तराखंड 2001 में कटा था, यूपी का ही भाग था। 2001 में पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर एक उत्तराखंड बनाया गया था। बाद में सन 2005 के आसपास इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। देखिए उत्तर प्रदेश है, ये पूरा भाग उत्तर प्रदेश, सब उत्तर प्रदेश, ये सब उत्तर प्रदेश में ही आता है। ये पूरा उत्तर प्रदेश है। ये छोटे छोटे ज़िले हैं, उन ज़िलों को आपको अध्ययन कर लेना है, उन ज़िलों को पहचानना है, तभी आसानी से हम उत्तर प्रदेश की जनगणना आधारित डाटा को समझ सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। तो इसलिए इस मैप के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों को समझिए, पहचानिए। तो इस प्रकार से जनगणना के बारे में सरल ढंग से बताने का प्रयास हमने किया है। शायद सभी प्रतियोगी छात्राएं इससे लाभान्वित हुए होंगे, विशेषकर से असिस्टेंट प्रोफेसर, PCS, IAS, समीक्षा अधिकारी के तैयारी करने वाले छात्राएं इससे
लाभान्वित हुए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और आपका लक्ष्य जो है प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें, यही हमारी ईश्वर से आशा है। हम आपकी सफलता में अगर थोड़ा बहुत सहयोग कर सकें तो ये हमारी थोड़ा बहुत आपके लिए एक सहयोग की बात होगा। मैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा थोड़ा सा प्रयास हमने किया है उत्तर प्रदेश की जनगणना को बताने के लिए सरल ढंग से। ज़रूर आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।